आदाब अदिति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए तोरण का डिजाइन लेके आई हूँ। ये बहुत खूबसूरत है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बिगनर भी आसानी से बना लेंगे। इसमें हम पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन दिए हैं और यहाँ फ्लावर में हम मोती अटैच किए हैं। नीचे फ्लावर में भी हम मोती को अटैच किए हैं। ये तोरण पट्टी और तोरण हम एक साथ बनाए हैं। इसमें हम 2 प्लाई का ऊन को यूज किए हैं और क्रोशिया 2.5 mm है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल का बटन आएगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट। हाँ देखिए, हम नोट लगा ले रहे हैं और इसमें हम 18 चेन बना ले रहे हैं। तो देखिए, ये मेरा 18 चेन यहाँ पे बन गया है। 1 2 3 चेन को स्किप करके हम 4 नंबर वाले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले चेन में फिर से डबल क्रोशिया। तो यहाँ देखिए 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, तो टोटल 4 बन गया है। फिर 2 चेन, यहाँ भी हम 2 चेन को स्किप करके 3 नंबर वाले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले में डबल क्रोशिया, फिर से अगले में डबल क्रोशिया। तो यहाँ भी हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर से 2 चेन, यहाँ भी 2 चेन को हम स्किप करके फिर से हम 4 डबल क्रोशिया यहाँ भी बना लेंगे। तो देखिए, ये मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे और इसको टर्न करके देखिए सेकेंड रो बनाएंगे। तो हम सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। हम इसको भी पहले रो के ही तरह बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। मेरा तोरण पट्टी सेम इसी तरह बनेगा। फिर से 2 चेन, अब यहाँ पे हम तोरण बनाना सीखेंगे। तो 8 चेन पहले हम बना ले रहे हैं। देखिए, और इसको हम टर्न करके ये दोनों डबल क्रोशिया के बीच से हम देखिए इस तरह से नीडल को ले जाते हुए इसको इस तरह से अटैच करेंगे। तो इस तरह से फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरह से फिर से 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ये मेरा हाफ तोरण बना है। अब हम आगे तोरण को बनाएंगे। तो यहाँ पे 8 चेन फिर से हम बना ले रहे हैं। देखिए इस तरह से। फिर हम ये 3 जो डबल क्रोशिया बनाए थे, ये 3 डबल क्रोशिया में यहाँ पे इसको हम अटैच कर रहे हैं। देखिए इस तरह से। फिर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन
फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से, फिर से 8 चेन, देखिए फिर हम इसको ये 3 वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 8 चेन, फिर से हम 3 नंबर वाले डबल क्रोशिया में इसको अटैच करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ 1 2 3 4 बनाए हैं, इसमें हम 12 बना ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा 12 तोरण बन गया है। और अब हम इसको यहाँ पे देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के अब फिर से वैसे ही हम 3 डबल क्रोशिया जो है इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे। ये मेरा लास्ट है, इसको हम बंद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से देखिए अटैच करेंगे, एक चेन बन गया है। फिर से अगले डबल क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ स्लिप स्टिच, अब फिर 2 चेन। और अब हम फिर देखिए इस तरह से यहाँ चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे। देखिए इस तरह से मेरा बन रहा है। फिर 2 चेन, यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन, सिंगल क्रोशिया। देखिए ये मेरा यही दोनों पंखुड़ी जैसा ये भी बन गया है। और अब हम देखिए यहाँ ये 2 फंदा जो है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ आ जाएंगे, फिर से 2 चेन, फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे, फिर से 2 चेन, यहाँ फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 फंदा जो है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच से आके फिर से 2 चेन, चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से मेरा बन रहा है। इसी तरह से हम इसको यहाँ तक लास्ट तक आके आपको बताते हैं। देखिए ये तोरण मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम पट्टी में आएंगे तो देखिए यहाँ स्लिप स्टिच से आ गए हैं और 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ 4 डबल क्रोशिया। पट्टी मेरा पहले रो के तरह ही बनेगा।
तो देखिए ये मेरा इस तरह से बन के आया है। इसमें हम 3 रो और पट्टी का बना ले रहे हैं, फिर बताते हैं आगे तोरण हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ मेरा 3 रो कंप्लीट हो गया है और ये लगा के मेरा इसमें 4 रो बन गया है। अब हम यहाँ पे तोरण बनाएंगे, तो फिर हम इसमें 8 चेन बना ले रहे हैं। देखिए 8 चेन बन गया है। इसको टर्न करके दोनों डबल क्रोशिया के बीच से इसको फिर से हम अटैच करेंगे। देखिए यहाँ अटैच कर दिए हैं। सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। फिर से 8 चेन, 3 नंबर वाले डबल क्रोशिया में इसको फिर से अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशिया। तो पहले ही तोरण के तरह इसको भी हम पूरा बना ले रहे हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए ये मेरा दूसरा तोरण बन के कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पे अब पट्टी बनाएंगे। तो पट्टी में वैसे ही हम पहले की तरह ही बनाते पूरा जाएंगे। हर एक 4 रो के बाद हम तोरण बनाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने गेट के अकॉर्डिंग बना ले रहे हैं। आप अपने गेट के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करके फिर हम यहाँ पे फ्लावर बनाना बताएंगे। तो हम इसको बना ले रहे हैं। तो देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। हम इस तरह से इसको बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे। रेड कलर के धागा में नोट लगा लिए हैं और अब हम देखिए ये चेन स्पेस में इसको अटैच कर लेंगे। फिर सेम इसी जगह हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, 1 2 राउंड धागा नीडल पे लेते हुए देखिए इस तरह से पहले 2 फंदा बंद करेंगे, फिर 2 फंदा बंद करेंगे, फिर 2 फंदा। तो ये मेरा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फिर से हम 2 राउंड धागा नीडल पे लेते हुए फिर से 2 फंदा बंद करेंगे, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया 5 बार बना लेंगे। देखिए ये मेरा 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। फिर से 3 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए ये मेरा एक पंखुड़ी बन गया है इस तरह से। फिर से 3 चेन, फिर से हम 5 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 5 ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। फिर से 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो ये दूसरा पंखुड़ी मेरा तैयार हो गया है। फिर से 3 चेन, फिर से 5 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए फिर यहाँ 5 ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। फिर से 3 चेन और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हुए यहाँ फिर से 3 चेन, फिर से 5 ट्रिपल क्रोशिया।
देखिए फिर से 3 चेन और यहाँ पे फिर सिंगल क्रोशिया। और अब हम देखिए यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें हम 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम 3 चेन यहाँ बना ले रहे हैं। अब फिर से हम 1 2 राउंड धागा नीडल पे लेते हुए देखिए यहाँ पहले वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। सेम इसी जगह एक और बनाएंगे। देखिए और यहाँ बीच वाले ट्रिपल क्रोशिया में बीच वाले डबल क्रोशिया में हम एक ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे भी हम 2 बनाएंगे। देखिए और सेम इसी जगह फिर से एक और बनाएंगे। इस तरह से अब फिर से 3 चेन और जो हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसमें हम यहाँ पे इसको देखिए अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर चेन इस तरह से देखिए और अब हम यहाँ पे इसको कट लगा लेंगे। अब फिर बैक में इसको देखिए इस तरह से नीडल में ये धागा को हम बैक में ले जाएंगे इस तरह से और इसको फिर हम कट लगा लेंगे। देखिए 5 पंखुड़ी का मेरा ये फ्लावर है। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से पूरा हम बना ले रहे हैं फ्लावर को, फिर आपको दिखाते हैं। मेरा पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। हम हर एक तोरण में इस तरह से देखिए फ्लावर बना लिए हैं। तो अब हम पट्टी वाला फ्लावर बना लेते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे नोट हम लगा लिए हैं और 8 चेन बनाएंगे। देखिए 8 चेन बना लिए हैं और अब हम पहले वाले चेन में इसको स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच कर लेंगे। फिर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और यहाँ हम चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर से 2 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, अब फिर 4 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ 4 डबल क्रोशिया बन गया है। फिर से 2 चेन, अब फिर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, अब फिर से 4 डबल क्रोशिया। देखिए फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर से 2 चेन, फिर यहाँ हम सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर 2 चेन और इसको हम यहाँ जो हम सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसमें इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे एक चेन बना के हम धागा थोड़ा ऊपर से कट कर रहे हैं ताकि उसको अटैच करेंगे हम पट्टी में, तो इसलिए हम इसको थोड़ा बड़ा ही काटे हैं। तो इसी तरह से हम और भी बना ले रहे हैं। तो देखिए हम इसमें 9 फ्लावर बना लिए हैं और इसको अब हम तोरण पट्टी में लगा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पट्टी में फ्लावर लगाएंगे। तो इसके लिए हम पहले वाले तोरण को छोड़ के दूसरे वाले तोरण के पास हम जैसे देखिए इस तरह से एक फ्लावर लगाएंगे,
फिर पहले वाले तोरण को छोड़ के दूसरे वाले तोरण में फिर से एक फ्लावर लगाएंगे। तो इसी तरह से एक तोरण को छोड़ के दूसरे तोरण में हम इसी तरह से फ्लावर लगाते जाएंगे। तो पूरे पट्टी में हम इसी तरह से फ्लावर लगाएंगे। तो देखिए एक फ्लावर हम आपको इसमें अटैच करके बता रहे हैं। देखिए नीडल की मदद से हम यहाँ पे बीच में पंखुड़ी के आ गए हैं और यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया को इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। फिर दूसरे पंखुड़ी में आ जाएंगे। फिर देखिए इस तरह से फिर अगले पंखुड़ी में इस तरह से फिर अगले पंखुड़ी में देखिए इस तरह से पूरा अटैच हो गया है। और अब हम इसको देखिए बैक में जाके इस तरह से यहाँ पे देखिए नोट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम एक नोट लगा लिए हैं और फिर बचा हुआ धागा हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी में फ्लावर को हम अटैच कर ले रहे हैं। फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको हम पूरा से टक कर लिए हैं और इसमें हम हर एक फ्लावर में गोल्डन मोती लगा लिए हैं और यहाँ के फ्लावर में भी हम हर एक में मोती लगा लिए हैं। तो इसी तरह से मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मोती लगाने में कुछ भी प्रॉब्लम हो या कहीं भी कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से बनाइए।